Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ नंबर 39। तो इसके पहले के सारे वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है एंड ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है। तो यहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। तो आप पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा ना। स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। द इमल्सिफायर यूज्ड इन मेयोनीज इज़, जो मेयोनीज में जो इमल्सिफायर यूज़ होता है वो क्या है? तो मेयोनीज में जो इमल्सिफायर यूज़ होता है वो है लेसिथिन। इमल्सिफायर क्या होता है? जो दो इमिसिबल सब्सटेंस लाइक ऑयल एंड वाटर जो एक में, उनको अगर एक में मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर बाद में वो लेयर होके अलग अलग दिखेगा, नीचे वाटर ऊपर ऑयल। तो जो ऐसे जो इमिसिबल सब्सटेंस होते हैं लाइक वाटर एंड ऑयल, उनको एक साथ मिलाने का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं इमल्सिफायर। और लेसिथिन जो है ये फूड में प्रेजेंट होता है इमल्सिफायर, नेचुरल इमल्सिफायर है लेसिथिन, जो मेयोनीज में जो भी वाटर फैट्स हैं उनको एक साथ मिलाने का काम करता है, एक साथ उनको कंबाइन करके रखता है। मायोग्लोबिन मीट प्रोटीन है, सेलुलोज फाइबर्स में पाया जाता है, सोया प्रोटीन जो सोयाबीन में पाया जाता है उसको बोलते हैं सोया प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग फूड इज रिच सोर्स ऑफ रेटिनॉल। देखो रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन, ये दो फॉर्म है ना विटामिन ए के। बीटा कैरोटीन को बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का प्रिकर्सर भी कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट सोर्स से पाया जाता है उसको कैरोटीन या बीटा कैरोटीन कहते हैं, जो एनिमल सोर्स से मिलता है उसको रेटिनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है रेटिनॉल, तो जो रेटिनॉल मीन्स एनिमल सोर्स से मिलने वाला तो वो हो जाएगा मिल्क। अगर कैरेट की बात करते तो यहाँ पे इसमें कैरोटीन मिलता, अगर प्लांट सोर्स की बात करते तो कैरेट हो जाता। बट यहाँ पे बात की है रेटिनॉल की, जो कि एनिमल सोर्स है, तो वो मिलेगा मिल्क से। तो रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल का रिच जो सोर्स है वो है मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूटेन फ्री डिजीज इज गिवन टू पेशेंट विद, जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, जो ये ग्लूटेन फ्री डाइट किसको, कौन से पेशेंट को दी जाती है? तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट को दी जाती है। मीन्स जिनके इंटेस्टाइन, ये ग्लूटेन एक टाइप की प्रोटीन है जो कि वीट गेहूं के आटे में पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है। तो ये प्रोटीन होती है ग्लूटेन, जिसको जो पर्सन टॉलरेट नहीं कर पाता है या जिसको जो ग्लूटेन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। और जो ग्लूटेन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको बोलते हैं सीलिएक डिजीज़। तो सीलिएक डिजीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। तो क्रॉन्स डिजीज़ एंड इरिटेबल बाउल डिजीज़ एक जैसे हैं। क्रॉन्स डिजीज़ में भी डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए और एब्डोमेन पेन, ये सब होता है। और इसके बाद लीवर डिजीज़ में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉडिफाइड डाइट दी जाती है एंड लो सोडियम डाइट भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूब फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज, जो ट्यूब फीडिंग होती है, ट्यूब फीडिंग इज ऑल्सो नोन एज, ट्यूब फीडिंग को कहते हैं इंटेरल न्यूट्रिशन। ट्यूब फीडिंग को इंटेरल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन थ्रू ट्यूब के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें जो पर्सन है या जो भी पेशेंट है वो स्वेलो नहीं कर पाता है या चीज़ें मतलब इजीली स्वेलो नहीं कर पाता है, उनको दी जाती है थ्रू ट्यूब के फीडिंग, ट्यूब के थ्रू उनको फीडिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं इंटेरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म प्री बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय, जो प्री बेसिक एजुकेशन थी ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था महात्मा गांधी ने, कि जो प्री बेसिक एजुकेशन है, जो ये 3 to 5 एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं, तो ये सबसे पहले टर्म दिया था महात्मा गांधी ने, कि जो प्री बेसिक एजुकेशन है इसका ये टर्म दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द साइकोसोशियल थ्योरी इज गिवन बाय, जो साइकोसोशियल थ्योरी है वो दी गई थी एरिक एरिक्सन के द्वारा, ठीक है। जो साइकोसोशियल थ्योरी है वो दी है एरिक एरिक्सन ने।
हरलॉक ने दी है डेवलपमेंटल टास्क, कोलबर्न ने दी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास, पियाजे ने दी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ ईगो इज बेस्ड ऑन, देखो 3 चीज़ें होती है ना, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, और जो ईगो वाला है फंक्शन ये बेस्ड होता है रियलिटी प्रिंसिपल्स पे। रियलिटी प्रिंसिपल पे मीन्स अगर किसी को पर्सन को भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए होगा, वो कोई इमेज देख के, जैसे किसी को भूख लगी है उसको खाना चाहिए, अब उसके सामने उसको पिज़्ज़ा की इमेज दिखा दो या बर्गर की इमेज दिखा दो तो उससे भूख तो नहीं जाएगी ना। तो यही है कि ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो आईडी है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ कटिंग materials by means of high temperature ionized gas argon is called, जो ये आर्गन है ये आयनाइज्ड गैस है, इसको यूज़ करके जो प्रोसेस ऑफ कटिंग मटेरियल्स मीन्स लार्ज अमाउंट पे लार्ज स्केल पे मटेरियल्स को कट करना विद हाई टेम्परेचर, तो ये कौन सी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा कटिंग। इसको प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस बोलते हैं जिसमें आयोनाइज्ड गैस यूज़ किया जाता है और हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जो कटिंग मेथड होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बेड स्प्रेड यूज फॉर सेरेमोनियल ओकेजन मेड विद कांथा एम्ब्रॉयडरी, जो ये कांथा एम्ब्रॉयडरी देखो सेरेमोनियल ओकेजन पे, जैसे कोई घर में कोई फंक्शन है, पार्टी है, वहाँ पे जो बेड स्प्रेड मीन्स बेड शीट जो बनाई जाती हैं उन पे कांथा एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो कांथा एम्ब्रॉयडरी के कई सारे टाइप्स हैं, तो कौन से टाइप वाली एम्ब्रॉयडरी कांथा एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जब कोई फंक्शन होता है तो उस टाइम जो बेडशीट वगैरह बिछाई जाती है उस पर की जाता है, तो ये की जाती है सुजनी। ये सुजनी एक टाइप है कांथा एम्ब्रॉयडरी का। तो आपको बताना ये है कांथा कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कांथा कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। तब जब कोई सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, कोई ओकेज़न है, वहाँ उस टाइम जो बेडशीट बिछाई जाती है उसमें कांथा की सुजनी टाइप वाली एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि कांथा कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ब्लैक कलर इज एडेड टू एनी कलर इज कॉल्ड, जब ब्लैक कलर को किसी कलर में ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं शेड। सिंपली इसको जब वाइट ऐड करते हैं तब उसको बोलते हैं टिंट। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो सिंपल याद करना है, जैसे आप सूरज है, सूरज के जब अपोजिट में खड़े हो जाओ तो छाया, जो हमारी छाया बनती है वो काली बनती है, मीन्स शेड। जब ब्लैक कलर ऐड करेंगे तो जो कलर है, जो कलर फॉर्म होगा वो होगा शेड। जब वाइट कलर ऐड करेंगे तो जब वो बनेगा उसको बोलेंगे टिंट। तो सिंपली यहाँ से याद कर सकते हैं कि हमारी जो शेड होती है, छाया होती है, वो भी डार्क होती है। तो सिंपल सी बात है, जब ब्लैक कलर डार्क कलर ऐड करेंगे तो जब कलर जो वेरिएशन होगा उसको बोलेंगे शेड। वाइट ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज, मार्केट प्लेस है जहाँ मेनली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, शेपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिशिंग ऑफ गुड। तो सिर्फ सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होती हैं और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होता है। मीन्स आपको कोई सर्विस चाहिए तो आपने उसके लिए पैसे पे किए, किसी को आपको कुछ सामान चाहिए आपने उसके लिए पैसे पे किए। मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज होता है दोनों तरफ से, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होता है, वो प्लेस होता है मार्केट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉलोइंग आर द एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। इससे एक रिलेटेड एक वीडियो भी है, एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक है वो। और जो भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बचते हैं, जो भी ए से और जी से स्टार्ट होने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ए से ये 2 स्टार्ट हो रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 2 है, इसको हटा दो, इसमें भी 2 है, इसको हटा दो, इसमें भी सेकेंड ऑप्शन, इसको भी हटा दो। बचा कौन सा, सी 1, 3 एंड 5, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और बाकी जो भी ए और जी से स्टार्ट होने वाले अमीनो एसिड हैं वो सभी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा।
अब 5 मिनट में बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग से इसमें से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है? इकोनॉमिक शॉर्ट रन, सैम्पलिंग इन मल्टीपल पर्पस, मल्टीपल कलर्स, इंक्रीज इन डाउन टाइम, मास कस्टमाइजेशन। डिजिटल प्रिंटिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हाई प्रोसेस है उसको इजी बना सकें, जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकें, टाइम कम कर सकें। तो यहाँ पे दिया है इंक्रीज इन डाउन टाइम, तो ये गलत है, ये डिजिटल प्रिंटिंग में ये नहीं आता है। अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल प्रिंटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए, और मास एक साथ में मल्टीपर्पज़ मल्टीपल कलर्स के सैम्पल्स भी तैयार होने चाहिए। तो इसके लिए यूज़ होता है डिजिटल प्रिंटिंग यहाँ पे, और टाइम भी कम करता है। तो इंक्रीज इन डाउन टाइम ये गलत है कि टाइम को इंक्रीज नहीं होता है, डिजिटल प्रिंटिंग में टाइम कम लगता है। नेक्स्ट इन ट्राई डायमेंशनल एड्स यूज फॉर क्लास टीचिंग आर। जो 3 डायमेंशनल होते हैं एड्स या ऐसे चीज़ें जो 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं जिनको क्लास में यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए, जो टीचिंग को, जिससे जो भी टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इजीली से समझने के लिए, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्राई डायमेंशनल 3 आयामी मतलब 3 आयामी वाले जो उपकरण या कुछ हेल्प ली जाती है ऐसे चीज़ों को, वो क्या है? स्पेसिमेन, फ्लैश कार्ड, मॉडल एंड स्लाइड। तो स्पेसिमेन एंड मॉडल ये 3 डायमेंशनल एड्स हैं जो टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ये फ्लैश कार्ड और स्लाइड्स जो है ये सिर्फ विजुअल विजुअल एड्स में आते हैं, और स्लाइड्स जो है वो इनडायरेक्ट प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। तो स्पेसिमेन एंड मॉडल ये 2 जो हैं ये ट्राई डायमेंशनल एड हैं जो क्लास में टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज। पंचायत राज के 3 टायर सिस्टम में इनमें से कौन सा आता है? पंचायत राज के 3 टायर सिस्टम में, ठीक है, विलेज पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडल एंड जिला परिषद। सिंपल सी बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला मंडल ये 3 टायर सिस्टम में नहीं आते हैं। तो बचा क्या? विलेज पंचायत, जिला परिषद, ठीक है। तो 1 and 3, सॉरी यहाँ पे ये 4 होगा, तो 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और ये 3 टायर सिस्टम जो है पंचायत राज का, इसको दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। 3 टायर सिस्टम था जो पंचायत राज का, इसको दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है राइट इन करेक्ट सीक्वेंस। इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, फीडबैक, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप लोगों को, POSD पोस्ट, CORB पोस्ट कार्ब, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P से प्लानिंग, O भी नहीं है, S, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, O है ऑर्गेनाइजेशन, S भी नहीं है, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक इज़ द लास्ट, ठीक है। और ये पूरा एक सीक्वेंस है जो आपको सारे स्टेप्स को एक इजी याद करने में हेल्प करेगा। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। पहले प्लानिंग आता है, देन ऑर्गेनाइजिंग आता है। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तब उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उसके बाद मिलेगा फीडबैक। फीडबैक इज़ द लास्ट प्रोसेस। तो डी है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। मैचिंग है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। इसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फ्रोबेल, मैकमिलन सिस्टर, साइंस एक्सपीरियंस एंड स्टोरी टेलिंग। लिस्ट 2 है जर्मिनेशन, पपेट शो, नर्सरी स्कूल, फादर ऑफ किंडरगार्टन। तो फ्रोबेल को बोला जाता है फादर ऑफ किंडरगार्टन। मैकमिलन सिस्टर ने दिया था नर्सरी स्कूल या नर्सरी स्कूल सेंसरी स्कूल ट्रेनिंग्स। साइंस एक्सपीरियंस मीन्स जर्मिनेशन एंड आता है स्टोरी टेलिंग इज बाय पपेट शो। पपेट शो क्या होता है? वो स्टोरी, फॉर्म ऑफ स्टोरी ही तो बताते हैं थ्रू पपेट्स। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रोबेल के फादर ऑफ किंडरगार्टन, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, फादर ऑफ किंडरगार्टन। मैकमिलन सिस्टर, इन्होंने दिया था नर्सरी स्कूल या सेंसरी ट्रेनिंग्स। साइंस एक्सपीरियंस जर्मिनेशन,
स्टोरी टेलिंग इज पपेट शो। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो क्या है इसमें देखते हैं, इक्विपमेंट्स हैं और उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्क है। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या है, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड वैक्यूम क्लीनर। और प्रिंसिपल क्या है, एजिटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, सक्शन, रेडिएशन एंड कंडेंसेशन। तो जो माइक्रोवेव है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क करता है कंडेंसेशन। वॉशिंग मशीन किस पे काम करती है, एजिटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। वैक्यूम क्लीनर, सक्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया सी। जो माइक्रोवेव है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। रेफ्रिजरेटर कंडेंसेशन मीन्स चीज़ें ठंडी करना। वॉशिंग मशीन एजिटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स सेंटर में एक फोर्स लगता है, मशीन घूमती रहती है, तो जो भी कपड़े हैं वो एक सेंटर में आते रहते हैं। वैक्यूम क्लीनर सक्शन का काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सक्शन। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ हेल्दी बेबी शुड डबल इट्स वेट इन। जो हेल्दी बेबी है उसका वेट कितने मंथ्स में डबल हो जाता है, तो 6 मंथ में वेट डबल हो जाता है और 12 मंथ में वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। तो 6 मंथ में जो हेल्दी बेबी है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो 6 मंथ में बेबी का जो वेट है वो डबल हो जाएगा और 1 साल में उसका वेट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन। होमोजेनाइजेशन, देखो यहाँ से आता है होमोजेनाइजेशन मीन्स होमोजीनियस बनाना। होमोजीनियस मीन्स जो भी उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको एक जैसा बनाना, या फिर जो भी सैंपल है, जो भी चीज़ है उसको एक जैसा बनाना, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। होमो मीन्स एक जैसे। तो डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स फूड मिल्क में प्रेजेंट हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो इनको सबको एक साइज़ के मॉलिक्यूल्स बनाना जिससे ये डिस्पर्स नहीं होंगे, और तो इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जो भी मिल्क में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो एक स्टेट पे आ जाए, एक जैसे एक शेप में आ जाए, एक साइज में आ जाए, उसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स। एंड ये आंसर्स हैं, तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपको आंसर देना है कांथा कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड ये फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वे टू JRF इज़ यूट्यूब चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।